हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी की प्रीवियस की क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये टाइप सी है। ठीक है, बुकलेट सी है, ए बी सी डी तक होता है दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी के बारे में कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत अंग्रेज़ों ने झारखंड पर सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से किया? तो इसका सही आंसर है सिंहभूम ओर से। दूसरा क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो गंगा नारायण इसका आंसर है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, भारत से विदेशियों के बहुआयाती निर्यात किए जाने वाले आम कौन सी प्रजाति की है? तो अल्फांसो प्रजाति की है, जो कि यहाँ से निर्यात किया जाता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, मुगल के समय झारखंड में प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मुगल के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। तो कुकरा के नाम से जाना जाता था। धूमगढ़िया क्या है? तो धूमगढ़िया दोस्तों एक युवा ग्रह है। छठा निम्नलिखित में से किस पर्व को पहाड़िया खड़िया की आर्थिक स्थिति का उजागर करता है? तो इसका सही आंसर ये होगा फांगो। आदिवासी की निवास स्थल को टंडा के नाम से जाना जाता है। तो बिरहोर की निवास को टंडा का स्थान से जाना जाता है। आदिवासियों पर विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं दोस्तों। हो जनजाति में इसको मयारी कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह को। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप पर जाना जाता है? तो मालोटी आंसर होगा दोस्तों, बी आंसर। कैलाश पर्वत अवस्थित है किस क्षेत्र पर? तो तिब्बत पर कैलाश पर्वत अवस्थित है। पालकोट की गुफाएं अवस्थित है दोस्तों, पालकोट की गुफाएं गुमला में अवस्थित है। लोहा गलाने आदिवासी का एक परंपरा पेशा है। तो दोस्तों असुर है। जैसे कि करमाली में लोहा पिघलाते हैं, लेकिन जो असुर है सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन वही है दोस्तों। वंशागत संपत्ति की बिक्री पर डैश कर लगता है? तो पूंजी पर लाभ कर लगता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप पर मुगल परंपराओं से प्रभावित है? तो ये इसका आंसर कथक होगा, ए। विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। इछोरनिया हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ए। देखिए, निम्नलिखित में से परमाणु बिजली घर और राज के कौन से मेल गलत है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। इसका दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, ए भी गलत है और डी भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो अनौपचारिक संबंध, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका नहीं है। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो शहीद दिवस कहा जाता था दोस्तों, लेकिन अभी वर्तमान में 26 जनवरी को कहा जाता है गणतंत्र दिवस। इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण स्वराज दिवस। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों? तो कोयला जलाने से, आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सी लोह धातु एक आयस है? तो हेमाटाइड है, लोहे के एक प्रकार है दोस्तों हेमाटाइड। निम्नलिखित में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो बजरंग पूनिया को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाई गया था? तो 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं।
निम्न में किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है दोस्तों, आंसर बी होगा इसका। भारत पर दूसरी भारत पर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो घेगा और दाहेज को जोड़ती है दोस्तों। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद उपाय किया जाता है? तो पुनर्निर्माण किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर ये होगा। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो साहित्य के क्षेत्र पर। 28वां, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो मिजोरम होगा दोस्तों। डेंसिटी पूछा है इसका, मिजोरम होगा सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है। अगर सबसे ज़्यादा सिर्फ पूछता है तो मध्य प्रदेश होता है दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 2005 पर हुआ है। भारत पर वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? इसका आंसर ये होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। भारत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था दोस्तों, और इसको जो आंसर होगा इसके अरुण मिश्रा होगा, और इसमें सभी को नंबर दिया गया था। ऐसे 4 क्वेश्चन है जिसमें सभी को नंबर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जिस समय पेपर छपा था उस समय इस पे इसका अध्यक्ष HL दत्तू था, बट जिस समय एग्जाम हो रहा था उस समय ये महाशय थे, इसीलिए इस क्वेश्चन में सबको मार्क्स दिया गया था। किस राज्य पर सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान होगा दोस्तों, सी। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित करना सर्वाधिक है? तो इसमें तारापुर होगा दोस्तों, जो महाराष्ट्र में है। भारत पर सार्वजनिक जनजाति कौन सी है? तो भील है दोस्तों, भारत पर सर्वाधिक जनजाति भील की है। टोंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में। टोंडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है दोस्तों, जो कि तमिलनाडु पर है। भारत पर उचित परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 33% सिफारिश की गई दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। भारत पर बृहत्तम प्रकृति बंदरगाह कौन सा है? तो आपका महाराष्ट्र है, इसका आंसर सी होगा। हिंदी के पश्चात कौन सा भारतीय भाषा विश्व पर सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी के बाद कौन सा भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर ए होगा, बंगाली भाषा बोली जाती है। 40वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केरल। केरल पर सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो झांसी में, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों इसका। निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला ये, दूसरा और तीसरा सी होगा, इसका सीक्वेंस वाइज ही लगा हुआ है दोस्तों, तो इसका आंसर सी होगा आपका। मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख थे? तो खरोष्ठी लिपि में थे दोस्तों। चारकोक दार्शनिक प्रणाली है। लोकायत प्रणाली भी कहलाती भी थी। शिव संतों के लेखन में सगरा के 5वें वेद भी समझा जाता था। उपरोक्त सगरा का नाम है तुरी मुराई। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, तुरी मुराई। निम्नलिखित राज्यों में से
दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। पूर्वी भारत पर प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था तो ताल्लुक था दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। कलहन की राज तरंगनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोंडवाहो लिखी थी, तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों, वक्पति के द्वारा। विशिष्ट अद्वैता सिद्धांत के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों, अनुजाचार्य। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन के झोपड़े का क्रमशः स्थित करें। तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद कहाँ है दोस्तों? तो ये दिल्ली में है, इसका आंसर डी होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ में है। मध्यकाल की सरकार एक सगरा संरचना थी, ये विलय था। ठीक है दोस्तों, इसका बी होगा। फारस, अरब, तुर्क, मुगल और भारतीय तत्वों का सबका मिश्रित था दोस्तों। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष में की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी दोस्तों 1882 में, इसका आंसर डी होगा। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयत वाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू हुई थी, तो ये इसका आंसर डी होगा दोस्तों, बंगाल और मद्रास में। आधुनिक भारत के इतिहास पर निम्नलिखित घटना कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों रॉन्ग था और इसमें सभी को नंबर दिया गया था। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें सभी को फुल मार्क्स दिए गए थे और इसका ऑप्शन ये होता, लेकिन यहाँ कहीं भी ये नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती है। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग पर सामान्यतः प्रबल द्वीप पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय प्रांत की स्वायत्तता शुरू की है? भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें सी आंसर होगा दोस्तों इसका। भारत पर प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, पुर्तगालियों ने। लेकिन जो ईस्वी है दोस्तों इसका ये होगा 1556 में शुरू किए थे दोस्तों पुर्तगालियों ने। 49वां क्वेश्चन, भारत पर निम्न में से किस तटीय प्रदेश पर उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है? तो दोस्तों कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ पर सत्य है? तो दोस्तों इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों असत्य है। इसका आंसर बी होगा। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 61 बता रहा, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। तो मौसम विज्ञान के संबंध उपग्रह है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, संरचनात्मक मूल्य नर्मदा नदी के लिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका नागालैंड हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी। 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मृदा के संदर्भ पर सत्य है? तो जिस तरह देखते हैं पहला ऑप्शन है, लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र पर विकसित होती है, ठीक है। और दूसरा, इसमें दोनों गलत है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नहीं दोस्तों, दोनों असत नहीं है, इसका दूसरा आंसर सही है दोस्तों। जो दूसरा होगा, लेटेराइट मृदा जैविक समृद्धि होता है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा पे पाई जाती है। इसका आंसर सी होगा दोस्तों, 1 इसका सही है। निम्न में से किस क्षेत्र पर जल के उपयोग भारत पर सर्वाधिक होती है? तो डी होगा इसका आंसर, किसाई क्षेत्र पर जल का उपयोग सर्वाधिक होती है।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर प्रदेश होगा दोस्तों आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, अनुच्छेद 22 का 2। अनुच्छेद 22 का 2 होगा दोस्तों, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। संसद विधि के द्वारा उन परिस्थिति का निर्धारण कर सकेगा जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। तो ये इसका बी आंसर गलत है। इसमें भी सबको फुल मार्क्स दिया गया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एरर था। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? ये भी एरर था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभा पर अंगली भारतीय प्रतिनिधि से संबंधित है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 333 अंगला भारतीय संबंधित है। यह किसने किया था कि न्याय प्रक्रिया वाद को न्यायिक जोखिम वाद नहीं होना चाहिए? इसका आंसर ये हो जाएगा, न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने कहा था। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सहमति हो सकती है। तो इसका आंसर सी होगा। कब सहमति हो सके? राज्यपाल की मांग पर, राष्ट्रपति प्रस्तुति पर। 72वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत पर नियोजन के संदर्भ पर क्या सत्य है? तो सभी सत्य है दोस्तों, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्यत नहीं होता है। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पालिका बनने के लिए डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते हैं? जब उसका 21 वर्ष हो चुका होता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से 19 वर्ष, 18 वर्ष, तो 21 साल अगर हो जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखन कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, अतुल कोहली। सुशासन के संदर्भ पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, धार्मिक और भावुकता। भारत पर कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों के द्वारा लगाया गया और वसूला जाता है? तो भू राजस्व कर है दोस्तों, जो कि राज्यों के द्वारा लगाया भी जाता है और राज्यों के द्वारा वसूला भी जाता है। इस पर केंद्र की कोई हस्तक्षेप नहीं होती है। पंचायतों की वित्त व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकरण किसको प्राप्त होता है? किसको प्राप्त है? तो राज्य के नहीं दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, राज्य के गवर्नर को होता है। भारतीय राजकोष संघवाद व्यवस्था पर संसदों का केंद्र के द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसदों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, तो इसका बी होगा, गाडगिल के सूत्र के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिए स्थानांतरण। 79वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसके दर्शिक विकास के मापनों में प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय, PQLI HDI। भारतीय केंद्रीय बजट पर राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, राजकोषीय घाटे को बताता है कि हमारे सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने पैसे की और ज़रूरत है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना टैक्स द्वारा ठीक है दोस्तों, द्वारा विकास के आर्थिक मॉडल पर आधारित है। तो विकास के आर्थिक मॉडल के द्वारा आधारित है। इसका आंसर डी होगा, PC महालनोबिस होगा दोस्तों इसका आंसर। भारत की शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति होती है। तो इसका आंसर डी होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है दोस्तों,
83 क्वेश्चन, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संसाधनीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली संकल्पित प्राप्त है और राज्यों को प्राप्त करता अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी वर्गीकृत करता है। इसे समेकित सूचकांक के आधार पर कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है, तो इसका कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है दोस्तों, इसका गुजरात, इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। देश के 29 राज्य और 6 संघ राज क्षेत्रों के 312 शहरों और कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता और मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटर के लिए चिन्हित किया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट डाइऑक्साइड और निलंबित कणीय पदार्थ और सूक्ष्म कणीय पदार्थ, सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा एक संस्था ब्रिटेन वुड्स संस्था से संबंधित नहीं था दोस्तों, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र नहीं था। हिमबोसन को इससे भी जाना जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, गार्ड कण के नाम से। यदि एक समय के अंतराल पर बाजारीय शक्ति के द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बढ़कर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होता है, तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन होगा दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। ये इस क्वेश्चन में भी सबको फुल मार्क्स दिया गया था दोस्तों, देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी लास्ट में कैंसिल कर दिया गया था। अब इसका आंसर क्या होगा वो तो आयोग को भी नहीं पता। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, बी होगा, दाब पर, ताप पर, घनत्व से स्वतंत्र। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, तो इसका डी होगा, मकड़ी। प्रकाश का उत्सर्जन डायोड के कार्य का सिद्धांत है, विद्युत, इसका आंसर सी होगा, विद्युत संदीप्ति। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो इसका दोस्तों होगा पराध्वनिकी तरंग, सी होगा इसका आंसर दोस्तों। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषक के प्रयुक्त सूचना पर संकेत का रूप होता है, तो इसका आंसर ए हुआ, एलोन एवं डिजिटल सिग्नल दोनों होगा दोस्तों इसका आंसर। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन रूप होता है, तो नाइट्रेट का होता है दोस्तों, इसका आंसर ए होगा। क्वांटम सूचक का मूल मात्रक होता है, तो इसका क्यूबाइट होगा दोस्तों, बी सी इसका आंसर होगा। मेघ संघलना सेवा में सम्मिलित नहीं है, तो इसका बी होगा, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। माइक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम है, तो इसका आंसर बी होगा, ट्रिटम ड्यूरोम होगा दोस्तों। प्रथम शाकाहारी विश्व में उत्पादन है, तो इसका आंसर बी होगा, 24D। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है दोस्तों, तो इसका टीका होगा, मूंगफली की जो रोग होता है उसका नाम टीका है। मक्का आलू गन्ना मूंग फसल का चक्र का उदाहरण है, 2 साल उदाहरण दोस्तों, 2 साल में फसल तीनों उग जाएगा। चलिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इसका ऑफिशियल आंसर की चाहिए या इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, आप आके इसका पीडीएफ या ऑफिशियल जो आंसर की है उसको आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में विजिट करके। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।